मैं जम्मू कश्मीर में नौकरी करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं जम्मू कश्मीर में लोगों की खिदमत करने आया हूं। यह बयान है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद साहब का। आप जानते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने थे। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई है। कल वो श्रीनगर के अंदर पार्टी सालगिरह पर लोगों से खिताब कर रहे थे। उनने कहा कि कुछ दिनों से लगातार मैं अफवाह सुन रहा हूँ। बहरहाल तमाम तरह अफवाहों को मुस्तरद करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने यह कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में लोगों की सेवा करने आया हूँ, ना कि जम्मू कश्मीर में नौकरी करने आया हूँ। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लोगों से ये भी दरख्वास्त की कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। जम्मू कश्मीर में अफवाहें जो है आए दिन फैलती रहती हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आगे ये भी कहा जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी इतनी चरम पर है, नौजवान बेरोजगार है। जम्मू कश्मीर में नौकरियों के लिए पोस्टें निकाली जाती हैं, एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद लिस्टें जो है स्क्रैप हो जाती हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। अफवाहें जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा फैलती रहती हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यह भी कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया मरकज़ की तरफ से, वो एक बहुत ही गलत फैसला था। 317 और 35 हटाने के बाद 317 और 35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर 5-6 साल फिर से पीछे चला गया है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यह कहा कि अगर मरकज़ की भाजपा हुकूमत ने महाराजा हरि सिंह को पढ़ा होता तो शायद वो 370 और 35 की तरफ हाथ भी ना लगाते। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यह कहा कि 370 और 35 से कि अगर बात करें तो ये महाराजा हरि सिंह ने 1925 में लाया था, लेकिन बीजेपी को शायद इतिहास पता नहीं था। मैंने पार्लियामेंट में कई बार दोहराने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की आज इतनी खस्ता हालत है कि जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी चरम पर है, जम्मू कश्मीर का नौजवान परेशान है। लेकिन उन सब चीज़ों का हल निकालने के बजाय जम्मू कश्मीर में ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बाद अब जम्मू कश्मीर के अगले गवर्नर जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब होंगे। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि जब मैं 2005 में जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर था, मैंने 10 से 12 सियाही मुकामात बनाए थे। उससे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का एक अच्छा अवसर मिला था। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यह भी कहा कि 2007 में मैंने ट्यूलिप गार्डन भी बनाया था, जिससे वादी कश्मीर में बहुत सारे नौजवानों को नौकरियां फराहम की गई थी। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी सियाही मुकामात बनाए जा सकते हैं दोनों सूबों में, चाहे जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें। उससे नौजवानों को नौकरी करने का अवसर मिलेगा। लेकिन एलजी इंतज़ामिया उन तमाम चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, या फिर एलजी साहब जो है बाहर के हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में हकीकत पता नहीं है कि कौन सी जगह को सियाही मुकामात बनाना है, कौन सी जगह को नहीं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार ये अफवाहें चल रही थी कि जम्मू कश्मीर का अगला गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बाद गुलाम नबी आज़ाद होगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस तमाम अफवाह को इन तमाम अफवाहों को जो है मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने आया हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 2005 में अपने कुछ जो मेरे पास ओहदे थे वो छोड़कर आया था, जो वज़रात मेरे पास थे मैं छोड़कर आया था और जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की थी। मैं अपने दौरे हुकूमत में मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानी दूर करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को रोज़गार देने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन आज अगर मैं हालात देखता हूँ जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर 5-6 साल और पीछे चला गया है। मरकज़ की भाजपा हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में जो 317-35 को हटाया, वो जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 317 और 35 से जम्मू कश्मीर से लगभग जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरियां दी जाती थी, और यहाँ के नौजवानों को ज़्यादा नौकरी पर हक रहता था, यहाँ की ज़मीनों पर यहाँ के मुकामी लोगों का हक रहता था। लेकिन 317 और 35 से ख़त्म होने के बाद ना तो यहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ दी जा रही हैं, ना तो यहाँ पर जो है अब ज़मीनें सुरक्षित हैं। बहरहाल आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।